हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching the playlist of BA English Honors DSC 4 14th and 17th century poetries. अब मैं यूनिट 2 के सेकेंड चैप्टर पे हूँ जो है द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज, जिसको लिखा है सर वॉल्टन रैले ने। अब हम इसकी समरी के की पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ये बहुत लेंथी पोएम है, जिसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है हेवन को कि हेवन कैसा दिखता होगा, और वो अपनी डेथ के बारे में बताते हैं कि उनकी अब जो है डेथ जो है बहुत नज़दीक है और वो उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि जो उनका फाइनल पिलग्रिमेज होने वाला है, जो फाइनल उनकी तीर्थ यात्रा होने वाली है हेवन के टूवर्ड्स, स्वर्ग के टूवर्ड्स, तो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब मैंने समरी तो लिखने की इतनी जगह थी नहीं, तो मैंने समरी प्रॉपर्ली आपको नोट्स में गिवन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। पूरे क्लियरली मैंने उसमें हर एक स्टेंजा को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो वो अपने पहले स्टेंजा में कहते हैं कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हेवन दिखता कैसा है, हेवन कैसा लगता होगा, और मैं ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए मेरी फाइनल पिलग्रिमेज के लिए, जैसे कि जो मेरे फेथफुल लोग हैं वो मेरे साथ चलें, ठीक, उनकी ग्लोरी की बातें करें, है ना, उनकी ग्लोरी को डिस्क्राइब किया जाए और उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो उनको दी जाएं। ये पूरा वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक, तो ये भी चाहते हैं उनको मोक्ष मिले। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब वो चलते हैं कि मैं हेवन गया, तो जब मैं हेवन में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहाँ पर नेक्टर का फाउंटेन देखा। नेक्टर का फाउंटेन मतलब कि जो हनी बन रहा होता है, तो हनी बनने से पहले जो लिक्विड रेडी होता है वो नेक्टर होता है, जो भी बहुत स्वीट होता है, ठीक है, बहुत स्वीटेस्ट होता है और मीठा होता है। तो वो कहते हैं कि मैं अब उस बोल ऑफ ब्लेस मतलब कि परफेक्ट हैप्पीनेस, वो जो परफेक्ट हैप्पीनेस है जो उनकी थ्रस्ट को, जो उनकी प्यास है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारी जो रियल लाइफ डेथ के बाद शुरू होती है, ठीक, और यहाँ पर हेवन में पहुँचने के बाद, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उस बोल ऑफ ब्लेस को, परफेक्ट हैप्पीनेस को ड्रिंक किया, तब मुझे एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिला, जिससे मेरी जो प्यास थी वो सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है? तो इस चीज़ को वो बताते हैं। नेक्स्ट वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं आया हूँ वैसे और दूसरे पिलग्रिम्स भी आए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह सेटिस्फाई हो जाएं, उनकी जो प्यास है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो भी मेरी तरह सेटिस्फाई होकर हेवन में अच्छे से रहें। क्योंकि देखो, हम लोग जब अर्थ पे होते हैं तो हमारी अनगिनत वांट्स होती हैं, ठीक, आफ्टर डेथ हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो उस चीज़ को कहते हैं डिस्क्राइब करते हुए। अब वो कहते हैं कि मैं इन पिलग्रिम्स के साथ हेवन में ट्रैवल करता हूँ और मैं हेवन की सुंदरता को निहारता हूँ, मैं हेवन की सुंदरता को देखता हूँ कि हेवन दिखता कैसा है। हेवन के हॉल्स जो हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि बहुत ही शाइनिंग, बहुत ब्यूटीफुल अपीयरेंस है हेवन का, जो उनको बहुत सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्लियर? यहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे अर्थ में इतना करप्शन, इतना हेट, इतना ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, और यहाँ पर जस्टिस भी नहीं है, लोगों को इक्वली ट्रीट भी नहीं किया जाता, पर हेवन में गॉड का रोल है। तो गॉड का रूल जहाँ है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो कोई करप्शन नहीं होने देते, वो किसी के साथ डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस नहीं होने देते, वहाँ पर कोई किसी को हर्ट नहीं करता। क्लियर है? तो यहाँ पे जो गॉड हैं वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और गॉड कोई फ़ीस नहीं लेते इन चीज़ की, वो सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हम अब अपनी अगली लाइफ के लिए रेडी हो पाएँ। यहाँ पर जो लॉयर हैं हेवन के, वो भी पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर हैं। वो आपका पूरा फेयर अकाउंट, आपका ट्रू अकाउंट आपके सामने डिस्प्ले करते हैं कि आपके कितने गुड कर्म्स थे और कितने बैड कर्म्स थे आप जब अर्थ पे सर्वाइव कर रहे थे बिफोर डेथ।
तो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो लॉयर्स हैं उनको आप करप्ट नहीं कर सकते। लॉयर आपको फ्री एंड फेयर अकाउंट आपका डिस्प्ले करता है और कहते हैं कि हेवन में जाकर गॉड इन चीज़ों को बताने के बाद आपके सारे पाप धुलकर आपको एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिस्प्ले किया गया है। एट द एंड अब मेरी जो डेथ है वो नियर है, तो जब मेरे को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब मेरा सर मेरे बॉडी से अलग हो जाएगा, तब भी मेरी जो सोल होगी वो एवरलास्टिंग रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। तो इस चीज़ को डिस्प्ले करते हुए कहते हैं कि अब मैं रेडी हूँ अपने फाइनल पिलग्रिमेज के लिए और मैं अब गॉड की कमांड फॉलो करने के लिए, उनके दिखाए हुए पाथ पे चलने के लिए रेडी हूँ। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप मेरी समरी को एक बार रीड करेंगे तो आपको पूरा वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप पोएम को रीड करिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर होगी कि कैसे हमारे जो पोएट हैं वो हेवन और अर्थ के डिफरेंस दिखाते हैं कि कैसे गॉड के रूल में वहाँ जो हेवन है वहाँ पर हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ प्योर है, सेटिस्फाइड है। वहीं अर्थ पर हर चीज़ इम्प्योर है, अनसेटिस्फाइड है एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें सफ़र करती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and thanks for watching this video and take the screenshot. As usual, I told you that this is the whole key points and I made the whole explanation and the summary in the description box. And if you have any doubt, you can ask me in the comment box and give your positive feedbacks to me. Thank you.